दक्षिण भारत के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्री तिरुपति बालाजी धाम की तर्ज पर हिसार में बन रहा श्री तिरुपति बालाजी धाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब 1 जुलाई 2022 को ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 27 जून से 1 जुलाई तक यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जाएगा, जिसके बाद इस मंदिर को लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इस संबंध में आज श्री 1008 अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य त्रिदंडी जीयर स्वामी श्री देव नारायणचार्य महाराज वृंदावन वालों ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ युवराज स्वामी श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि 1 मई 2014 को श्री तिरुपति बालाजी धाम हिसार का नींव पत्थर स्थापित किया गया था। अब यह धाम प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिरसा रोड पर अग्रोहा के पास चिकनवास में टोल प्लाजा के पास बने तिरुपति बालाजी धाम की 6 मई 2022 को पवित्र पुष्करणी सरोवर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व घंटाघर का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 3 मंजिला अतिथि गृह का भी शिलान्यास यहाँ किया जाएगा। इसके अलावा 72 फुट ऊंचे कलात्मक गोपुरों का निर्माण भी शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित श्री तिरुपति बालाजी धाम की नक्काशी व भव्यता श्रद्धालुओं को अनायास ही आकर्षित करती है। यहाँ पर श्री वेंकटेश भगवान, पद्मावती भगवान, गोदाम्बा माता, गरुड़ जी, श्री लक्ष्मी नरसिंह, श्री सुदर्शन, श्री रामानुज स्वामी, श्री षटकोप स्वामी एवं श्री हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्थापित 42 फुट ऊंचा सोने का श्री गरुड़ स्तंभ व बलिपीठम भी विशेष दर्शनीय होगा। ये उत्तर भारत का पहला स्थान है जहाँ पर दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी धाम के तर्ज पर हिसार में यह तीर्थ स्थान स्थापित किया गया है। हमारा भारतवर्ष विश्व में हमारा भारतवर्ष एक धर्म प्राण देश माना जाता है और कि भारत में ही हमारे बड़े बड़े भगवान के श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, वामनावतार, सिंहावतार में आज विश्व के लोग, बहुत से लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्यों नहीं है अवतार इत्यादि होते हैं। इतिहास में कभी भी भारत से बाहर इतर देशों में इस तरह से भगवान का अवतार नहीं हुआ। हमारे भारतवर्ष के अद्भुत अद्भुत सारी चीज़ों को, दिव्य मंदिरों को, यहाँ की भारतीय संस्कृति को, यहाँ भारतीय पद्धति को बाहर वालों ने, विदेश के लोगों ने देखा, यहाँ आकर के अनुभव किया। उन लोगों ने यहाँ की सुख शांति, यहाँ के एक अद्भुत आत्मीय आनंद की प्राप्ति का अनुभव भी लोगों ने किया। इसीलिए आज विदेशों में भी बड़े बड़े मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कहिए आज बने हुए हैं और निर्माण अब भी हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे भगवान श्री रामकृष्ण नाम के संकीर्तन, यहाँ की सारी चीज़ें वहाँ पर आज अभी दिव्य प्रसारित हो रही है। हमारे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। आज हमारा भारतवर्ष सारे विश्व के, दुनिया के देशों में एक सबसे बड़ा धर्मगुरु देश पहले से है, अब अधिक लोगों की दृष्टि में बन गया है। इसीलिए कोई नई बात नहीं है। हमारे दक्षिण भारत में बड़े बड़े दिव्य मंदिर हैं। उत्तर भारत में उसके अनुसार बहुत आकार प्रकार में आकार प्रकार में हमारे यहाँ
मंदिर बहुत से कम हैं। हमारे उत्तर भारत में बहुत से छोटे छोटे मंदिर के रूप में हैं। एक जो तिरुपति धाम का मंदिर हमारे आंध्रा में है, उसी आंध्रा में तिरुपति के मंदिर के प्रतीक में, चाहे उसके कुछ कहिए नकल के रूप में, अच्छी चीज़ का नकल करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। उसके रूप में हमारे उत्तर भारत में भी कई जगह इन बड़े बड़े दिव्य मंदिरों का निर्माण अब होता जा रहा है। आपके ही इस राज्य में अभी तिरुपति धाम की ट्रस्ट से कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही एक मंदिर तिरुपति जी का बना हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सब जानते ही होंगे। तदनुसार भगवान की इच्छा से हमारे हिसार वासियों के मन के एक धार्मिक भावना से प्रभु ने सोचा होगा, इसलिए आज यहाँ इस हिसार में एक दिव्य मंदिर के रूप में आज स्थापित होने जा रहा है। 1 जुलाई 2022 में ही अभी ये मंदिर ये स्थापित हो जाएगा। 27 जून से लेकर 1 जुलाई तक ये अद्भुत कार्यक्रम, प्रतिष्ठा का जो महासंप्रोक्षण कहा जाता है, महाप्रतिष्ठा कही जाती है, प्राण प्रतिष्ठा कही जाती है, उसका आयोजन होने जा रहा है। ये बड़ा अद्भुत धार्मिक आयोजन, ये भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में सबके हृदयगत जो दिव्य भावनाएं हैं, सब लोगों का जो परमात्मा के प्रति दिव्य जो झुकाव है, उसके लिए ये मंदिर बड़ा आगे अद्भुत होगा। लोग दर्शन करेंगे, लोग लाभ लेंगे। आज भी बहुत से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए अभी आ रहे हैं, देखने के लिए। चातक पक्षी जैसे स्वाति के जल की प्रतीक्षा करता है, इसी तरह से भगवान कैसे कब विराजमान हो जाएंगे जल्दी, यहाँ के लोग, हमारे धर्म प्राण यहाँ के जो लोग हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तदनुसार जैसा कि आपसे बताया गया, 1 जुलाई अभी जो आगे 1-2 महीने ही अधिक नहीं है जो शेष है, इसी में भगवान दिव्य विराजमान हो जाएंगे और पूजा अच्छी उनकी प्रारंभ हो जाएगी। और इस मंदिर के साथ साथ, जैसा कि अभी हमारे पूर्व भूमिका वक्ता एक पत्रकार ने जैसा बताया, तो अनुसार जो है यहाँ पर इस मंदिर के साथ कई धार्मिक कार्य जैसे होते होंगे, गौशाला, शिक्षा सदन और भी लोगों के आत्म शांति के लिए, आनंद के प्राप्ति के लिए, लोगों के मन के उद्वेलता को, अशांति को दूर करने के लिए इस मंदिर में बड़े बड़े संतों के द्वारा, महान भावों के द्वारा विविध कार्यक्रम होंगे। जहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य मंदिर होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े अच्छे संत लोग पधारते हैं और उनके द्वारा हम लोगों के लिए, यहाँ के प्रजाओं के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसलिए अब ये कार्यक्रम आगे बहुत जल्दी होने जा रहा है
बहुत आनंद की बात है। यहाँ के हमारे जो हिसार के आसपास के जो गांव हैं, उस गांव में रहने वाले लोग भी बेचारे बड़े उत्सुक दिख रहे हैं। आते भी लोग हैं समय समय से आसपास के लोग, कुछ लोग हम लोगों से भी मिलते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का बड़ा अच्छा उनका भाव दृष्टिगोचर हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप लोग आए हैं, सब लोगों का बड़ा जो है स्वागत भगवान की कृपा हो। और हमारे डू का ये जो कार्यक्रम है, इसमें आप लोग इसमें सब भाग लें, अपने इसका प्रचार प्रसार जैसा भी हो सके करें। ये एक व्यक्ति की वस्तु नहीं है, ये समाज की वस्तु है, लोक की वस्तु है। लोक और समाज की वस्तुओं का आदर सभी लोग करते हैं। स्वार्थ की वस्तु नहीं है, परमार्थ की वस्तु है, परोपकार की वस्तु है। जहाँ गौ सेवा भी होगी, जहाँ अच्छे अच्छे शिक्षाएँ की बातें होंगी, जहाँ लोगों के लिए मन शांति के लिए अनेक प्रकार के तमाम साधन उपाय भी किए जाएंगे, कई तरह की बातें होंगी। तो ये आवश्यक वस्तु है सबके लिए, इसलिए होगी। प्रभु सबको आनंद दे। हरि ओम। शांति शांति शांति। ये स्वर्ण का स्तंभ, गरुड़ स्तंभ इसको कहते हैं। ऊपर गरुड़ जी की मूर्ति रहती है और ये स्तंभ रोज़ बलिपीठम भी, साथ में एक बलिपीठम और रोज़ उसकी पूजा होती है। और भगवान के छोटे से उत्सव मूर्ति की सवारी भी रोज़ निकलती है, परिभ्रमण करती है। और साथ साथ ही मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद ये बड़ा दिव्य देश प्रतिष्ठित जब हो जाएगा तो इसमें नित्य प्रति उत्सव होगा नया नया। जैसे भगवान तिरुपति जी का शुक्रवार को महाअभिषेक होता है उनका, महालक्ष्मी जी का दिन, और तिरुपति बालाजी का दिन शुक्रवार माना जाता है। वो शुक्रवार के दिन भगवान करीब मनोदूत से, कई वहाँ की बात है, अभी यहाँ तो जैसा होगा, हर दुग्ध स्नान भगवान करते हैं, दही दुग्ध से स्नान करते हैं। और वो सब चरणामृत के रूप में आने वाले दर्शनार्थियों को वितरित किया जाता है। सब वो लोग उसको लेते हैं प्रसाद के रूप में। इस तरह से उस दिन सवारी भी होती है सायंकाल तिरुपति बालाजी महाराज की। ऐसे ही जो साथ साथ पद्मा मैया हैं, महालक्ष्मी जी, उनकी भी उनके नक्षत्र में उनकी भी ऐसे ही अभिषेक होता है। गोदाम्मा जी हैं, वो भी महालक्ष्मी के रूप कही जाती हैं। अनेक रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, भगवान जैसे अनेक रूप में प्रकट होते हैं। श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में, नृसिंह के रूप में, कच्छ वच्छ माथा 12 महीधर के रूप में भगवान कई तरह से प्रकट होते हैं। ये इतिहास वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, हमारे भारतीय सब लोग जानते हैं। तो उसी तरह से श्री जी भी समय समय से प्रकट होती है उनके साथ, माता सीता जी के रूप में, माता रुक्मिणी जी के रूप में, ऐसे ऐसे रूप में प्रकट होती है। तो श्री जी का भी साथ साथ मंदिर यहाँ पर बगल में ही बनेगा। क्यों तिरुपति बालाजी के साथ श्री जी नहीं रहती हैं, उनके हृदय में रहती हैं केवल, वो केवल ऐसे विराजते हैं अकेले। लेकिन उनकी जो उत्सव मूर्ति होती है, जिसकी पूजा होती है, जिसकी सवारी निकलती है, उसमें श्री जी विराजती हैं। तो ये सब दर्शन बड़ा अच्छा अद्भुत अब होगा। 1 जुलाई को जब प्रतिष्ठा हो जाएगी तो नित्य प्रति लोगों को सब इसका दर्शन का आनंद मिलेगा, अनुभव मिलेगा। आप लोग सब लोग यहाँ पर सभा में दर्शन लाभ लें और सबको जो है ऐसी चीज़ को बतावें जो एक उत्तर और दक्षिण ये दोनों के जैसे बताया जोड़ने वाली बात है। तो ये शैली जो है दक्षिण की शैली है, और कोई भी शैली भी हो जो अच्छी शैली है, अच्छी चीज़ जो है वो अनुकरणीय होती है, उसी का अनुकरण किया जाता है। जो अच्छी चीज़ है उसका नकल किया जाता है। आपके भारतीय
दर्शन का नकल आज देश विदेश कर रहा है। आज सब लोग बड़े बड़े मंदिर वहाँ बना रहे हैं देश विदेशों में। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे कुछ दिन पहले, शायद आप लोगों को ज्ञात होगा, दुबई में भी ऐसे ही बड़ा भारी मंदिर बनने जा रहा है। वहाँ की सरकार ने आह्वान किया है, कहा कि आप यहाँ आकर के हमारे यहाँ भी बनावें। ऐसा ही आप लोगों को ज्ञात होगा। मतलब जो है विदेशों में, सब देशों का क्या नाम लें, आप लोग तो विशेष सब जानते हैं, सब जगह प्राय करके हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, श्री राम नाम का प्रचार प्रसार और सब चीज़ों का हमारे भारत में जो विविध धर्म है, जो हमारे बड़े बड़े संत लोग अन्य अन्य संप्रदायों में मार्गों में हुए हैं, उन सब लोगों का भी वहाँ पर हमारे भारत के रहने वाले धर्मानुयायी जो लोग हैं, उनकी सारे प्रतीक, सारे चिन्ह, सारे उनके वैसे ही सब स्थापित हो रहे हैं। तो मंदिर की स्थापना और इस तरह से सारी चीज़ों की स्थापना, ये एक अपने गौरव की बात है। आप लोग सब इसको समझते हैं, जानते हैं कि याद के लिए, स्मृति के लिए सब बता दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।